द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F प्रश्न 2 का 9वां भाग। ऋण 11p धन p स्क्वायर धन 24 का गुणनखंड करना है। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना। तो अपन इसको लिख लेते हैं ऋण 11p प्लस या धन 24p धन p स्क्वायर धन 24। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेते हैं। p स्क्वायर वाले को आगे, ऋण 11p बीच में और इसको 24 ये जो करके लिखा रहा है, इसको थोड़ा आगे आगे पीछे लिख लिया। अब इसको क्या करना है अपन को? ऐसे a धन b दो चिन्ह करना है कि जिनका गुणा कितना हो जाए, a और b ऐसे पता करना है कि गुणनफल आए 24, ये यहाँ का इसका दोनों गुण, और योग या अंतर आए कितना 11, तो ऐसा हो जाता है 8pi 24। ऐसे 24 की गुणनखंड कर दिए अपन ने, यहाँ पे 24 के गुणनखंड किए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छन 12, फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, इस तरह से। तो अब इसको क्या करना है? गुणनखंड करके पता कर लिया इसे इनका जोड़, 2 2 4 2 6, तो 6 और 3 9 होते हैं। तो ये कितना हो गया अभी तक? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो इस तरफ से कर लिया अपन ने। कैसा करेंगे अपन कि 8 और इसका गुणा कितना हो जाएगा? 2 धन 2 और 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24, और 8 और 3, 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। तो यहाँ पे a बराबर मान लीजिए अपन ने मान लिया -8 और b बराबर मान लिया -3, तो ये वाला 8 और 3 11 हो जाएंगे इस तरह। अब इसको इसी रूप में लिख लिया, इसको p स्क्वायर ऋण 8p ऋण 3p धन 24। ये क्या हुआ कि 11 को दो भागों में बांट दिया। कौन से में? 8p और ऋण 3p। 8 से 9 10 11, तो 11 दी। अब इसको यहाँ पे p दोनों में शामिल है तो p बाहर ले लिया, तो p -8 आ जाएगा। अब यहाँ ऋण का चिन्ह और 3 बाहर ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ p बचेगा और ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा। तो यहाँ 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 में 3 का भाग देंगे तो p 8 है 24, 8 आ जाएगा ऐसे। अब ये दोनों में से p -8 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? अंदर ये p बचेगा -3 बचेगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह से अपन को इसका गुणनखंड याद कर लेना। ये अपन को समझने के लिए है कि ये अपन ने इस तरह से प्राप्त किया। तो दो संख्या अपन को ऐसे प्राप्त करना पड़ती है कि a और b बराबर 24 हो जाए और a धन b बराबर हो जाए, वो बीच वाला, इस तरह से। अब इसी प्रकार से अगला सवाल है 10वां। इसमें करते हैं y स्क्वायर ऋण 26y धन 69। अब 69 इसका गुणांक और ये अचर पद दोनों का गुणा करते हैं। इसका गुणांक कितना? 1 है, अचर पद 69 है, तो 69 ही आएगा, 69 गुणा 1। अब 69 का क्या करना अपन ने? गुणनखंड किया, तो जिससे पता चल जाए कि 26 आ जाए उसका, दोनों का जोड़ने से संख्या को, और गुणांक से आए 69। तो इसमें यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। अब देखो इसमें 23 और 3 कितने होते हैं? 26 हो जाते हैं, और 23 दिया 69, तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि y स्क्वायर ऋण कितना हो जाएगा? 3y और ऋण 23y। इसको दो भागों में तोड़ लिया, 26 को 3y और 23y धन 69, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ y कॉमन ले लिया तो y -3 आ जाएगा, y बाहर। ऋण का 23 कॉमन लिया तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा, और 23 3 69, तो 3 आ जाएगा। 69 में 23 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब ये y -3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो y -3 बाहर ले लिया, दोनों में शामिल है, और यहाँ क्या बचेगा? ये y बचेगा -23 बचेगा। इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ये दोनों सवाल हो जाए। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल, 10वां सवाल। 11वां सवाल, ये हो गया 9वां, ये 10वां, अब है 11वां। अब इसमें थोड़ा सा ये दिया हो, 1 की घात 4 ऋण 5 a स्क्वायर ऋण 36। तो अब इसको किस तरह से लगाना है अपन को? तो 1 की घात 4 जैसे ये लिखा हुआ है, ऋण 5 1 की घात 2 ऋण 36 लिखा हुआ। तो इसको इसी वर्ग समीकरण बना लेना है। तो वर्ग समीकरण क्या है? 1 की घात 2 इसकी घात 2, 1 ये वाला हो जाए ऋण 5 1 की घात 2, ये जो का जो लिखा रहेगा, ऋण 36। अब अपन को ये वाला इसका ये आगे वाला जो वर्ग वाला है, वर्ग का गुणांक और इस वाले का गुणांक, इन दोनों के गुणांक का गुणा करेंगे। तो ये वाला अचर पर 36 गुणा 1 36 आए। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है
कि जिनका गुणनफल दो संख्या है, इसका गुणनफल ऐसे करना है 36 का कि उनका गुणनफल तो कितना आ जाए, गुणनफल आए 36 और इनका जो अंक है उनके जोड़ या घटाव से प्राप्त हो 5। तो ऐसे कर यहां से 18 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18 और फिर ये आ जाएगा 3 तिरक 9 और 3 एक 3। इस तरह से गुणनफल। अब इसके ऐसे पार्ट करना है अपन को कि यहाँ पर जो a धन b का मान आ जाए ऋण 5 और a गुणे b का मान आ जाए ऋण 36। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 तिरक 9 और 2 दूनी 4, तो 9 और 4, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। तो a बराबर अपन लिख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इसके जो दो पार्ट करेंगे, a स्क्वायर की घात 2 और इसको 5a स्क्वायर को दो भागों में बदल दे, माइनस 9a स्क्वायर धन 4a स्क्वायर। 5a स्क्वायर को कैसे लिख लिया, ऋण 9a स्क्वायर धन 4, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, तो ये ऋण का 36 हो गया। और जब इनका जोड़ घटाव करेंगे तो 9a स्क्वायर से 4a घट जाएगा तो 5a आएगा, तो फिर 36 लिख लिया जो कहते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर, तो एक ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल ए स्क्वायर बचेगा, ये घात इसकी खत्म हो गया, माइनस या ऋण 9 बच जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो गया, धन। अब यहाँ पे धन का चिन्ह लिया अपन ने, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर और ऋण का चिन्ह 4 नाम 36, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ऋण 9 बाहर ले लिया, दोनों में शामिल है, तो ए स्क्वायर ऋण 9 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर धन 4 बच जाएगा। अब देखो ये किस तरह से है, ये है कि ए स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख लिया ए स्क्वायर धन 4, ये जो खत्म लिख लिया पीछे वाला। अब इसको क्या है, ए धन ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी, ये होता है। तो इसको अपन इस दो भागों में दो, तो ये हो जाएगा a धन 3 और a ऋण 3 और एक ये जो कहते लिखा रहेगा a स्क्वायर धन 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका उत्तर की जांच करने के लिए इसका यहां से इन तीनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये उल्टा लगा सकते हैं, इसका गुणा इसमें करें फिर इसका गुणा ये इसका उसमें करें, तो जब गुणा करेंगे तो बाद इसमें इतना आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये उत्तर सही है। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला वाला प्रश्न, 12वां प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ बाई की घात 4 धन 4 बाई की घात 2 ऋण 32, ये दिया हुआ। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी जैसे कर लेना, इसको वर्ग समीकरण बना लेंगे, बाई की घात 2 की घात 2 ऐसे करके ये पूरा, धन 4 बाई की घात 2 ऋण 32। अब 32 कैसे गुणनखंड करेंगे कि उनका जोड़ या अंतर 4 आ जाए, गुणनफल कितना है 32 आए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन से संख्या हो जाएंगी, तो 32 का ऐसे गुणनखंड करें तो यहां लिख लेते हैं इसको 32 और गुणनखंड करते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 छह 12, फिर 2 का गुणा 2 अट्ठे 16, तो अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 आठे 32, तो 8 और 4 हो सकता है, 4 आठे 32 और 4 8 में से 4 घटा देंगे तो इतना ही बचेगा। तो इस तरह से कर लेंगे अपन कि बाई स्क्वायर की घात 2 और धन 8 बाई और ऋण का हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर ऋण 32। अब तो गुणनफल कितना आ जाएगा, ऋण और धन का गुणा ऋण और 8 को 32, तो गुणनफल इतना आ जाएगा और योग या अंतर कितना आ जाएगा इसमें 4 बाई, 8 बाई का स्क्वायर में से 4 बाई स्क्वायर घट जाएगा तो 4 बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे यही वाला, ये लिखा रहा है। अब इसमें से बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक बाई स्क्वायर बचेगा, ये 2 घात है तो एक बाई स्क्वायर बचेगा, धन 8 बाहर रहेगा, बाई स्क्वायर यहाँ का बाहर आ गया। अब ऋण का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बाई स्क्वायर और ऋण धन हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 आठे 32, 8 बचेगा। अब इसी प्रकार से इसको कॉमन ले लेंगे ये वाली चीज, तो यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर धन 8, ये बाहर आ गया, दोनों में शामिल है, और यहाँ क्या बचा अंदर बाई स्क्वायर ऋण 4 बचा। अब इसको भी ऐसे कर लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कि बाई स्क्वायर धन 8 और इसको लिख लिया बाई स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 लिखा है तो ऋण 2 का स्क्वायर, इसको फिर इसी तरह से सूत्र लिख लिया कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी कोष्टक और ए ऋण बी। तो इस तरह से इसको खोल देंगे तो ये जो का लिखा रहेगा बाई स्क्वायर धन 8 जो का लिखा, फिर इसको ये वाला ये हो जाएगा बाई धन 2 और एक हो जाएगा बाई ऋण 2,
ये इसका ए स्क्वायर का ऋण बी स्क्वायर का सूत्र बाई ए धन बी और ए ऋण बी। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये इस तरह से इसके 4 सवाल हुए। इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 13, 2 का 13वां भाग। आइए देखते हैं इसका 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का 13वां प्रश्न। 2x की घात 3 धन 10x की घात 2 ऋण 28x, इसके गुणनखंड करना है। तो अपन इसको प्रश्न को लिख लेते हैं। 2x की घात 3 धन 10x की घात 2 ऋण 28x। अब इसमें क्या है, सब जगह x है तो x कॉमन ले लेंगे और 2 सब जगह है, सबके गुणनखंड में 2 है तो अपन 2x से एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो 2x से एक गुणनखंड हो जाएगा इसका, क्योंकि 2x का सब में भाग जा रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बच जाएगा। 2x बाहर हो गया तो x की घात 3 थी तो ये वाला और 2 बाहर, देखिए तो यहाँ से x की घात 3 से एक 2 घात यहाँ 1 है तो ये धन यहाँ 2 का भाग देंगे 10 में तो आ जाएगा 5, 2 पंचे 10, 5 बाहर, 2 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया और फिर ये एक x बाहर हो गया, एक x अंदर रह गया। ऋण 28 में भी 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 दूनी 28 तो 14 और x ये बाहर हो गया। इस तरह से ये आ जाएगा। क्या होगा, इसमें सब में 2x का भाग, जितना कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है कि सब में उसका भाग दे दिया गया। या इसका गुणनखंड कर ले, 10x स्क्वायर को 2 गुणे 5 x स्क्वायर है तो एक x बाहर हो गया, एक x स्क्वायर यहाँ बचे। ये केवल x है तो यहाँ पे x नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये x बाहर हो गया। यहाँ 2 घात की तो 3 घात की तो 2 घात बचेगी, 2 घात है तो 1 घात बचेगी और 1 घात थी तो 1 भी घात नहीं बचेगी, क्योंकि ये वाला बाहर आ गया। अब ये गुणनखंड इसका हो गया, ये 2x हो गया। अब दूसरा अपन को करना है, इसका गुणनखंड करना है, ये वाले के। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका देख लेते हैं कि अचर पद है इसका 14 ऋण 14 और इसका गुणांक है 1, तो 14 और 1 का गुणा हो जाएगा ऋण 14। अब ऐसी संख्या ढूंढना है अपन को कि गुणनफल उनका ऋण 14 हो और ये अंतर कितना हो, 5x हो। तो ऐसा क्या कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 गुणे 2, तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर धन 7x ऋण 2x, इसको 5x को इन 2 भागों में तोड़ दिया। 7x तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये का गुणा और 7x में से 2x घट जाएंगे तो 5x बच जाएगा, ऋण 14। इस तरह से अब इसको यहां से बड़े कोष्टक में ऐसा लिख लिया अपन ने। अब देखो 2x यहां बड़ा कोष्टक लगाया, एक अब इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ x बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, x धन 7, एक x बाहर आ गया, एक अंदर है, तो ऋण 2 कॉमन लिया इसमें तो x बच जाएगा यहाँ, और ऋण से कॉमन लिया तो यहाँ धन का चिन्ह हो जाएगा, ऋण धन हो जाता है और 2 का भाग देंगे 14 में तो यहाँ 7 आ जाता है। अब देखो ये दोनों एक से है, ये दोनों एक से, इनको बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लग जाएगा। तो 2x तो इसको बाहर ले लिया अपन ने, बड़े x धन 7 को बाहर ले लिया। तो अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, ये बड़े कोष्टक में क्या बचा, ये वाला x बच गया और ऋण के 2 बच गए, ये इतना बच गया। अब इसको एक काम लिख लेते हैं, 2x कोष्टक x धन 7 और कोष्टक x ऋण 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेना है। इसमें जहां पर जो कॉमन लेना है, इसमें क्या है 2x सब में शामिल था, 2x अपन ने पहले बाल तो एक गुणनखंड इसका 2x हो जाएगा, फिर बाकी का इसके गुणनखंड कर लिए, फिर जो ये वाला आ गया वर्ग सभी का, तो इसको अपन ने 2 भाग कर लिए, 5x के ऐसे तोड़ लिए कि 7x और 2x, तो ये गुणनखंड इसका अंतर आ जाएगा कितना, 7 में से 5 2 चला गया, 5 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 ऋण का 14 आ जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब अपन करते हैं इसका अगला वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो ये इसको लिख लेते हैं, -2 y की घात 3 धन 22 y की घात 2 धन 24 और 22। तो ये इसी तरह का सवाल है जैसे अपना ये बात। अब इसमें कितना है कॉमन, इसमें क्या करें अपन कि ऋण का कॉमन ले लेगा, डालो ऋण 2 y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऋण है और 2 y की घात या 2 y कॉमन ले लें, ऋण 2 y कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऋण 2 y कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, y की घात 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि ऋण कॉमन हो गया और y कॉमन तो 3 घात की तो 2 अंदर बच जाएगी। अब यहाँ धन से था ऋण अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी ऋण आ जाएगा, तो ऋण कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 22 में तो 11 हो जाएगा, 2 का भाग 22 में, तो एक y बाहर है तो एक y अंदर रहेगा, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा
और फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋण का चिन्ह अपन ने बाहर लिया है तो इसके ऋण धन का गुणा ऋण, जब अंदर जाएगा तो ये पूरा सबका ये भाग ऋण हो जाएगा, ये दोनों धन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ऋण का चिन्ह। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 आ जाएगा। और 22 ये वाला यहाँ था तो 22 इधर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 22 नहीं रहेगी। अब इसको इस तरह से कर लेंगे अपन, इनका गुणा कितना हो जाना चाहिए, अचर पर 12, तो वो इसका गुणनफल हो जाना 12 एकम 12 ऋण 12, और ये हो गया अंतर कितना होना चाहिए 11। तो इसका कैसे करेंगे इसको, तो इसका 12 एकम 12, तो यानी कि सीधा सीधा पूरा पूरा हो जाएगा 12 का गुणनफल 22 स्क्वायर, और इसको कर ले ऋण 12 22 और धन 22, तो 12 में से एक चला जाएगा 22, तो 11 22 बचेगा, और 12 एकम 12 22 स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऋण 12 इस तरह से कर लिया अपन। अब इसी तरह से जैसे अभी अपन ने पहले लिखा था, अब यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लिया, अब यहाँ पे 22 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 22 ये वाला एक 22 कॉमन लिया तो एक 22 अंदर बचेगा, ऋण 12 बचेगा, ये 22 बाहर। अब यहाँ पे धन 22 कॉमन लिया, धन 1 कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 1 लेंगे, यहाँ 22 इस तरफ नहीं है इसलिए दोनों में 1 का गुणा, तो यहाँ 1 कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा 22 ऋण 12, जो करते हुए आ जाएगा। अब ये 22 ऋण 12 इधर है, 22 ऋण 12 उधर है, तो इसमें इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, 2 22 और कोष्टक के बाहर, इसके बड़े कोष्टक के बाहर आ जाएगा 22 ऋण 12, ये बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या बचेगा बड़े कोष्टक, ये वाला 22 बचेगा और ये धन का 1 बचेगा, इस तरह से। अब इसको पूरे लिख लेंगे, तो ऋण 2 22 कोष्टक 22 ऋण 12 और 22 धन 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये उसका गुणनखंड हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ऋण 2 22 बाहर ले लिया अपन ने, यहाँ से ऋण 2 22 बाहर लिया तो ऋण 2 22, तो यहाँ पे 22 की घात 3 है तो 22 की घात 2 बचेगी, यहाँ 22 की घात 2 है तो 22 की घात 1 बचेगी, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण कॉमन लिया, फिर यहाँ से जो धन है वो वाला भी ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 का भाग इसमें, तो 22 का 11 हो जाएगा, 24 का 12 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको यहाँ का गुणन करते, तो गुणनफल आना चाहिए ऋण 12 और योग या अंतर आना चाहिए ऋण 11, तो अपन ऋण 12 गुणे 1, ऋण 12 गुणे 1, इसको 1 बाई लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता तो 1 बाई लिख, तो अब इस तरह से अपन ने जब किया इसको तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और जब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, तो यही लिखा। फिर इसको कॉमन ले लिया, 22 यहाँ से कॉमन लिया तो 22 बाहर हो गया, 1 22 अंदर बचेगा क्योंकि घात 2 है, ऋण 12, और ये वाली 22 जो बाहर यहाँ से एक घात वाली वो यही लिख गई। फिर धन, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, या तो एक शब्द में कॉमन माना जाता, तो यहाँ से यहाँ पर 22 गुणे 1 और 12 गुणे 1, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 22 ऋण 12 बच जाएगा। अब ये इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला तो 22 ऋण 12, तो 22 ऋण 12 को अपन ने बाहर लिख लिया, फिर यहाँ अंदर क्या बचा 22 धन 1, तो ये पहले से चल रहे थे तो 22 धन 1, अब बस इसी को कोष्टक हटा के बड़ा इस तरह लिख दिया, तो ऋण 2 22 कोष्टक 22 ऋण 12 और कोष्टक 22 धन 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, ये वाला 12 x धन 15 ऋण 3 x की घात 2, ये है, तो इसको क्या करें अपन आगे लिख लें, एक्स स्क्वायर की घात को आगे लिख सकते हैं, तो ऋण का 3 x की घात 2 धन, अब ये धन का है 12x और धन 15, इस तरह से लिखिए। अब इसमें क्या है 3 कॉमन है, पूरे में कितना कॉमन है 3, तो ये इसका कितना हो जाएगा, अपन इसमें से जाए तो 3 कॉमन ले लें, तो 3 अपन यहां बाहर ले लेते हैं, ऋण 3 अपन ने बाहर ले लिया मान लीजिए, तो ऋण 3 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा x की घात 2, अब ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 12x 12 बाहर बचे 12x, और यहां पे बच जाएगा कितना 12 का क्या बचेगा 12 नहीं बचेगा, 3 कॉमन लिया तो 3 का भाग देंगे 12 में, तो 3 चौके 12 4 बचेगा, 4 तिहाई 12, तो अंदर पूरा जब इसका गुणा तो 4x बचेगा, और यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 5 15, तो 5 बचेगा, इस तरह से बचेगा। यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे अपन इसमें तो एक गुणनखंड इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का सबसे भाग जा रहा है, तो 3 बाहर लिया ऋण 3 तो x स्क्वायर हो गया, ये धन है तो ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण का बाहर ले लिया, यहाँ भी धन है तो ये भी बाहर हो जाएगा, ऋण का चिन्ह 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, 3 का भाग दे दिया गया पूरे में, तो अब इस तरह से ये आ गया। अब अपन इसको हल कर लेंगे, ऋण 3 ये अलग लिख लिया और ये वाला कैसा हो जाएगा। अब ऐसा गुणनखंड करना है अपन को कि इसको 4 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणनफल तो कितना हो ऋण 5 हो और योग या अंतर कितना हो 4x 4 हो, तो ऐसे के लिए क्या हो जाएगा योग या अंतर हो 4 और गुणनफल हो 5, तो 5 एकम 5 5 गुणे 1 ऐसा करके, तो
इसको ऐसे करके हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन x ऐसे लिख लिया। तो ये 4x लिखा है क्योंकि 5x में से एक x घटा देंगे तो 4x आएगा। तो ये गुणा, अब इनका गुणा 5 गुणा ये 5 हो जाएगा और इसका योग अंतर 4, योग का 5 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लिए। अब अपन इसको कॉमन ले लेते हैं। ऋण का 3 कोष्टक बड़ा कोष्टक, अब यहाँ x कॉमन लिया क्योंकि दोनों x कॉमन लिया तो एक x बचा, ऋण का 5 बचा, x बाहर हो गया, धन 1 कॉमन लिया इसमें तो x ऋण 5 हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक। अब इसमें दोनों में क्या है कॉमन, x ऋण 5 कॉमन, तो ऋण 3 और यहां से x ऋण 5 बाहर ले लिया अपन ने। तो अब कितना बचेगा, अंदर बचेगा ये वाला x बच जाएगा, चाहे इसको बड़े कोष्टक में, कि बड़े कोष्टक में क्या बचा, x धन 1 बचा, ये बड़े को। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, ऋण 3 कोष्टक x ऋण 5 और कोष्टक x धन 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा।